आज की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट खबर है बॉलीवुड के भाईजान से जुड़ी। मंगलवार की रात मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। सलमान खान 60 साल के बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार हॉस्पिटल से निकलते वक्त पैपराजी पर भड़क गए और फिर जो हुआ वो था एक के बाद एक 4 इंस्टाग्राम पोस्ट्स जिनमें सलमान ने कुछ ऐसा लिखा जो सीधे दिल को छू गया और कुछ ऐसा जो सबको हिला गया। 60 साल का हो गया हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला। यह याद रख लेना, यह सिर्फ एक सेलिब्रिटी का गुस्सा नहीं था, इसके पीछे एक इंसान का दर्द था, एक स्टार का अकेलापन था और एक सवाल था जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक सेलिब्रिटी की प्राइवेसी कुछ भी नहीं होती? आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। पहले समझते हैं पूरा माजरा। मंगलवार 19 मई 2026 की शाम सलमान खान मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे। न्यूज़ 9 लाइव वे वहां किससे मिलने गए थे, यह अभी तक ऑफिशियल तौर पर कंफर्म नहीं हुआ है। यह अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी कि सलमान ने हॉस्पिटल में किससे मुलाकात की, द मुंसिफ डेली। लेकिन जैसे ही सलमान हॉस्पिटल गेट से बाहर आए, पैपराजी की एक भीड़ उनका नाम लेकर चिल्लाने लगी। अब यहाँ एक ट्विस्ट था। पैपराजी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर मातृभूमि चिल्लाने लगे, जो सलमान की आने वाली फिल्म का नाम है। शायद उनका इरादा था कि फिल्म का अपडेट मिल जाए। द मुंसिफ डेली। जरा सोचिए, एक इंसान हॉस्पिटल में किसी से मिलने गया है, शायद किसी करीबी के लिए, शायद किसी दर्द भरे पल में, और बाहर निकलते ही कैमरास की भीड़ फिल्म प्रमोशन के नारे लगाने लगे। वायरल वीडियोस में सलमान को अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए देखा जा सकता है। वे रुके, फोटोग्राफर्स की तरफ मुड़े और दृढ़ता से कहा, पागल हो क्या? उन्होंने पैपराजी से पूछा कि अगर उनके परिवार का कोई हॉस्पिटल में होता तो वे कैसा महसूस करते। इसके बाद फोटोग्राफर्स ने माफी मांगी और फिल्मिंग बंद कर दी। न्यूज़ 9 लाइव। लेकिन सलमान का गुस्सा यहीं नहीं रुका। रात को उन्होंने इंस्टाग्राम खोला और एक के बाद एक 4 पोस्ट्स डाले जो देखते ही देखते वायरल हो गए। आइए अब एक एक करके उन चारों पोस्ट्स को देखते हैं, क्योंकि यह सिर्फ पोस्ट्स नहीं थीं, यह एक इंसान का दिल था जो कागज पर उतरा था। पहली पोस्ट, सलमान ने लिखा कि उन्होंने हमेशा प्रेस की मदद की है, उनका ख्याल रखा है, उनकी रोटी रोजी का ध्यान रखा है। If I see any press at a hospital enjoying my pain, the press I have stood for, interacted with, taken care of, and made sure also earn their bread and butter. Recently heard. यानी सलमान कह रहे थे, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, तुम्हारी आजीविका का सम्मान किया, लेकिन जब मैं दर्द में हूँ तो तुम वहाँ कैमरा लेकर आ जाओ। दूसरी पोस्ट, आगे उन्होंने लिखा, बट इफ दे वांट टू मेक मनी फ्रॉम माई लॉसेस, कीप क्वाइट, डोंट एंजॉय। भाई भाई भाई, मातृभूमि पिक्चर की माँ की आंख पिक इम्पोर्टेंट है या लाइफ? रिसेंटली हर्ड। यह लाइन बहुत कुछ कहती है। फिल्म का नाम लेकर पैपराजी का वहां आना, यह सलमान को बेहद तकलीफदेह लगा। वो कह रहे थे, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मेरे किसी करीबी की बीमारी, क्या यह सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक कंटेंट है? तीसरी पोस्ट, सलमान ने चेतावनी दी, ऐसे मैं सांव जला दूंगा। भाई के दुख पर अगली बार ट्राई कर लेना मेरे साथ, बस ट्राई कर लेना। जब भी तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में होगा, क्या मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा? बॉलीवुड बबल। यह पोस्ट थोड़ी एग्रेसिव जरूर थी, लेकिन इसमें एक बहुत ही ह्यूमन सवाल छुपा था। सलमान कह रहे थे, अगर कल तुम्हारा कोई अपना हॉस्पिटल में हो और मैं वहां कैमरा लेकर आ जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? चौथी पोस्ट, और यही वो लाइन है जो सबसे ज्यादा वायरल हुई। सलमान ने लिखा, 7 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला, ये याद रख लेना, जेल में डालो जी हाँ। रिसेंटली हर्ड। 60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला, यह याद रख लेना, जेल में डालोगे? हाँ। यह पोस्ट सलमान के उस जुझारू अंदाज को दिखाती है जो उनके फैंस दशकों से जानते हैं। 60 की उम्र में भी वो डरने वाले नहीं हैं, न कैमरा से न कंट्रोवर्सी से। कुछ ऐसा पोस्ट किया था जो बहुत कुछ कह गया। रविवार की रात सलमान ने एक तस्वीर पोस्ट की, खुद एक अंधेरे कमरे में सोफा पर लेटे हुए। कैप्शन था, बाय आई मी माई सेल्फ, दो वेज टू बी बाय योर सेल्फ, अलोन एंड लोनली, अलोन इज बाय चॉइस एंड लोनली व्हेन नोबडी वांट्स टू बी विद यू। अब इसके आगे यू फिगर आउट व्हाट यू नीड टू डू। रिसेंटली हर्ड। यानी अकेलापन 2 तरह का होता है, एक जो आप खुद चुनते हैं और एक जो तब होता है जब कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता। इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। लोगों ने सोचा,
क्या सलमान कुछ पर्सनल दर्द से गुजर रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल पोस्ट है या इसके पीछे कुछ और है? इसके बाद जब हॉस्पिटल वाली घटना हुई तो लोगों ने दोनों को जोड़कर देखा और फिर सलमान ने खुद इस पोस्ट पर क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि हाउ कैन आई बी अलोन व्हेन आई हैव सो मेनी पीपल अराउंड मी। यानी उन्होंने लोगों को रियश्योर करने की कोशिश की, लेकिन जो दर्द उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर महसूस किया वो पोस्ट्स में साफ दिखा। अब एक बात और समझते हैं, मातृभूमि का जिक्र यहाँ क्यों हुआ? मातृभूमि में वो रेस्ट इन पीस, यह सलमान खान की बहुप्रतीक्षित आने वाली फिल्म है जिसे डायरेक्टर अपूर्वा लखिया ने बनाया है। इसके अलावा उनके पाइपलाइन में वामशी पैडीपली की एक और फिल्म है जिसमें नयनतारा भी हैं। पैपराजी शायद सोच रहे थे कि हॉस्पिटल के बाहर मातृभूमि चिल्लाने से सलमान कुछ बोलेंगे, कोई अपडेट देंगे और उन्हें एक अच्छा क्लिप मिल जाएगा, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एक इंसान किसी करीबी के लिए हॉस्पिटल आया है, उस वक्त उसकी फिल्म का नाम लेकर चिल्लाना यह न सिर्फ बेहद असंवेदनशील था बल्कि यही वो बात थी जिसने सलमान को सबसे ज्यादा तकलीफ दी। सलमान ने खुद लिखा, पिक्चर की माँ की आंख, पिक इम्पोर्टेंट है या लाइफ? यानी फोटो ज्यादा जरूरी है या जिंदगी? जैसे ही यह वीडियो वायरल हुई और सलमान के पोस्ट्स आए, सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक तरफ थे फैंस जो पूरी तरह सलमान के साथ थे, भाई ने सही किया, हॉस्पिटल में भी चेन नहीं, दिस इज द रियल भाईजान, ये सब ट्रेंडिंग हो गया। फैंस और सेलिब्रिटीज दोनों ने कमेंट्स सेक्शन में भरपूर सपोर्ट दिया। द मुंसिफ डेली। दूसरी तरफ कुछ लोग यह सवाल भी उठा रहे थे, क्या यह सिक्योरिटी रिस्क था? कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि क्या सलमान को पैपराजी की लगातार ट्रैकिंग से अपनी लोकेशन एक्सपोज होने का डर था, खासकर जब उन पर सिक्योरिटी थ्रेट्स पहले भी हो चुके हैं। द मुंसिफ डेली। यह बात बिल्कुल गलत नहीं है। सलमान खान पर पहले भी जानलेवा हमले की कोशिशें हो चुकी हैं। ऐसे में हॉस्पिटल जैसी सेंसिटिव लोकेशन पर उनकी तस्वीरें खींचना सिर्फ प्राइवेसी का नहीं, सिक्योरिटी का भी मामला बन जाता है। इस बीच सलमान की एक पुरानी कोस्टार स्नेहा उल्लाल, जिन्होंने 2005 की फिल्म लकी में उनके साथ काम किया था, ने पोस्ट पर कमेंट किया। यह घटना एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है और यह सवाल सिर्फ सलमान खान का नहीं है। बॉलीवुड में पैपराजी कल्चर बहुत तेजी से बढ़ा है। आज हर एक्टर, हर सेलिब्रिटी की हर हरकत कैमरा में कैद होती है। एयरपोर्ट से लेकर जिम, रेस्टोरेंट से लेकर स्कूल, हर जगह कैमरास हैं। लेकिन एक लाइन होती है और वो लाइन हॉस्पिटल पर खींची जाती है। जब कोई इंसान किसी बीमार की देखभाल के लिए हॉस्पिटल जाता है, वो पल उसका सबसे वल्नरेबल पल होता है। वहाँ उसे स्पेस चाहिए, प्राइवेसी चाहिए और डिग्निटी चाहिए। सलमान खान ने यही मांगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरी फोटोज मत लो, उन्होंने कहा कि मेरे दर्द का मजा मत उठाओ। पिक इम्पोर्टेंट है या लाइफ? यह लाइन हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम एज अ सोसाइटी इतने कंटेंट हंग्री हो गए हैं कि किसी की तकलीफ भी हमारे लिए एंटरटेनमेंट बन गई है? यह सवाल सिर्फ पैपराजी से नहीं, हम सबसे है जो यह कंटेंट देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो यही था आज का पूरा किस्सा। सलमान खान, हिंदुजा हॉस्पिटल, पैपराजी और 4 इंस्टाग्राम पोस्ट्स। एक सुपरस्टार जो 60 साल का है, जिसने बॉलीवुड को दशकों तक एंटरटेनमेंट दिया, जिसने पैपराजी को हमेशा रिस्पेक्ट दिया, वो जब किसी करीबी के लिए हॉस्पिटल गया तो उसे वहाँ भी चैन नहीं मिली। उसने जो लिखा वो शायद गुस्से में लिखा था, लेकिन उसके पीछे एक सच्चाई थी जो हम सब समझते हैं। और हाँ, उन्होंने जो आखिरी लाइन लिखी उसे एक बार और याद करते हैं। 60 साल का हो गया हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला, यह याद रख लेना। भाईजान, आपसे कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। मैं एंकर का नाम, आपका शुक्रिया इस स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरें तो आती रहेंगी।